नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कानून वापस फिर महापंचायत क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान अभी अपने खेतों की तरफ लौटने के मूड में नहीं है। कल यानी 22 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। इसमें देश भर के किसान और उनके नेता पहुंचेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद ये दूसरी बड़ी महापंचायत कही जा रही है। अब किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बिजली संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर आंदोलन आगे ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसलिए लखनऊ की महापंचायत अहम मानी जा रही है। वेस्ट यूपी के किसान लखनऊ में डेरा डालने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी, ये लखनऊ में 22 नवंबर को तय होगा कि आगे की रणनीति क्या है। ऐसे में अब कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये तमाम चीजें होने के बाद भी एक महापंचायत की जा रही है। किसान अभी भी इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। कितना और आगे ये मामला जाएगा और क्या उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी होंगी, सरकार क्या करेगी, क्या एमएसपी की जो मांग की जा रही है उस पर भी निर्णय अभी आ जाएगा। कई सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कृष्णा मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता पूनम पंडित हमारे साथ जुड़ी हैं। पूनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा के प्रवक्ता हैं शौकत अली। शौकत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता तारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। तारा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा एक घटनाक्रम सामने आया है, मुझे लगता है इस चर्चा की शुरुआत मैं तारा सिंह जी से करूंगी। तारा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज आ रही है जी। तारा सिंह जी, बहुत छोटा सा सवाल है कि कृषि कानून बिल को यदि वापस लिया गया तो फिर इस महापंचायत की क्या जरूरत है? क्या उस वापसी से, अभी उस बिल की वापसी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, या फिर चाह रहे हैं कि सारी चीजें एक साथ सरकार क्लियर कर दे ताकि सब एक बार फाइनल हो जाए? परेशानी कहाँ आ रही है? ये आवाज आ रही मेरी आप? जी बोलिए। ये वो वाला नहीं क्या? हेलो जी तारा जी, बोलिए। ये जो कृषि कानून बिल जो वापस लिए हैं, हाँ, ये बिल वापस किस मजबूरी में लिए हैं, क्या है ये तो मोदी जी जाने, लेकिन ये जो बिल वो है, हमें नहीं लगता कि जो बिल वापस लिया गया है ये देश हित में कानून बनेगी, स्ट्रक्चर तो बन जाता। लेकिन हम तो, हमारी दूसरी टाइप की मांग है। हमारी मांग ये है कि हम किसान आयोग का गठन चाहते हैं और उस किसान आयोग में जो कृषि लागत हमारी आती है, जो वो है, उसका वो हो जाए। और ये जो अभी भी जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि भाई हम जो है वो करेंगे, तो उसके बाद जो है ये इसका ये जिद करना, वो करना, ये तो गलत बात है। इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि ये लोग कहीं ना कहीं इनको कहीं से कहीं इनके कंधे पे बंदूक रखी जा रही है। अच्छा, ये जो महापंचायत बुलाई जा रही है, महापंचायत बुलाने का क्या मकसद है? ये कह रहे हैं कि हमारी पहले से वो है, हमारा इस महापंचायत में हमारी जो हमारी ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु है, हम इस महापंचायत के में कोई वो नहीं है। हम इस महापंचायत में न हैं और न हम इनके महापंचायत में रहेंगे। और हमारी अपनी एक मांग है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो ये कहीं दूसरे से वो प्रायोजित हैं नहीं। और इन लोगों का जो वो है, जैसे इन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में वो किया और ये चाहते कि कृषि कानून ये चुनावों तक आगे हम खींचते रहे, हमारी मजबूरी में वो हो जाए। भाई, एक अंगुली पकड़ने की जगह आप बांह पकड़ रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अंगुली पकड़, अब भाई एक चीज चलो मान लिया वापस लिया, अभी ये कानून वापस हुए, अभी देखते जाइए आप। सीए भी वापसी की लोग मांग करेंगे, एनआरसी की भी वापसी मांग करेंगे, 370 की भी वापसी करेंगे, भी देखते जाइए आप। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। कृष्णा मोहन पांडे जी, बहुत सारी चीजों की वापसी की मांग की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके पहले देखिए, कृषि कानून वापस होने के बाद भी एक महापंचायत की बात हो रही है। एमएसपी की मांग अलग है ही। क्या लग रहा है आपको कि इन तमाम चीजों से सरकार कैसे निकल पाएगी? राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी सदैव से किसान हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में जो हो सकता है उसके लिए फैसले लिए हैं। और जितना बेहतर हो सकता है किसान भाइयों के लिए, इस देश में 43 बड़ी योजनाएं जो आज के दिन में चल रही हैं, सारे के सारे किसान भाइयों के, भाई बहनों के आय को दूना करने के लिए ही चलाई जा रही है। और उनको समृद्धि, उनके वो सशक्त हो, समृद्ध हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और करती रहेगी। दूसरी बात, रही बात कि किसान बिल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि अब हम इस किसान बिल को वापस लेते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई बहनों को अपनी बातें समझाने में हम असफल रहे। तो अब किसान भाइयों से ये, मुझे लगता है भाई बहनों, किसान भाई बहनों को ये चाहिए कि अब वो अपने आंदोलन समाप्त करें और जाए। और आने वाले सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये इस बात को दोहरा भी दिया है और बार बार कहा जा रहा है कि अगले सत्र में, जिस दिन ये जो सत्र इसी महीने में शुरू होने वाला है, उसमें इस कानून को रिपील कर दिया जाएगा। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा बड़ा विषय रह जाता है। और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी पूर्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के कृषि मंत्री जी ने और देश के जो भी बड़े अपने भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र के मंत्री और नेता रहे हैं, सबने इस बात को बार बार दोहराया है कि ये एमएसपी थी, है और रहेगी। तो ये तो एक सामान्य से प्रक्रिया जो एमएसपी चलती रहेगी, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई दुविधा है। उसके बावजूद भी किसान भाइयों को यदि कोई समस्या है तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सारे किसान नेता, कुछ किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, देश के शिक्षक, कृषि वैज्ञानिक, देश के कृषि अर्थशास्त्री और केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल बैठकर इस पर चर्चा करेगा और जो निर्णय होगा उसको हम उस देश के साथ उसको आगे बढ़ेंगे और देश के विकास में जो हित में हो सकता है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यदि कहा है तो निश्चित तौर पर ये होगा, ये सत्य है। ठीक है, चलिए शौकत जी, क्या लगता है जितनी बातें हो रही हैं, एक बार फिर इतना बड़ा एक आदेश आने के बाद भी, इस वापसी के बाद भी आज फिर अभी भी वही लग रहा है, वो किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, वापस जाने के मूड में नहीं है। और बहुत सारी प्लानिंग्स होने लगी हैं इसके बाद कि 370 की वापसी हो जाए, सीएए को वापस ले लिया जाए। मुझे लगता है कृषि कानून के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी तो जो मोदी सरकार ने बदली थी या उनमें बदलाव किया था, उन सबकी वापसी की मांग हो रही है। तो क्या जितनी चीजों को बदला गया, क्या सब गलत है? बता दूं, 370 का समाजवादी समर्थन नहीं करती और न ही इस बात की मांग करती है कि 370 वापस होना चाहिए। पहले इसको मैं साफ करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने किसान कानून बिल वापस लिया है, अभी कहा है वापस नहीं हुआ है। ये डर गए, इनको लगा कि चुनाव करीब है तो इनको वापस ले लिया। इनको वापस तो तब ले लेना चाहिए था जो इनके सब किसान तो शहीद हो गए, तब इनकी यहाँ नहीं होती। लगभग 1 वर्ष हो गया तभी इनकी आंखें नहीं खुली। अब जब सफेद से दिवाया तो उनको याद आया कि समाज तो घर पे और तब यहाँ चुनाव आया है, अभी इतने वापस अभी राजस्थान राज्यपाल चुनाव के बाद हो सकता हो फिर नई प्रक्रिया से हम इसको लागू करने की बात करें। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। ठीक है, हम फिर चीज को दोहराते हैं राठी जी कि हमेशा किसान संदेह में रहा। भारतीय जनता पार्टी उनके फायदे की बात थी। शौकत जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, काफी नेटवर्क इश्यू है या जो भी है, बहुत कट के आ रही है आवाज। मैं देखिए, शायद कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है। मैं वापस से आती हूँ आपके पास, तब तक मैं पूनम जी का पक्ष ले लेती हूँ। पूनम जी, क्या हो रहा है देश में और क्या लग रहा है कि जितनी चीजों की बात की जा रही है या वापसी की बात की जा रही है, लग रहा है आपको कि तमाम चीजें होंगी? और क्या वाकई में जो बदलाव किए गए हैं, क्या सारे ही बदलाव गलत थे? देखिए, जो धारा 370 है, हम उसको वापसी के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बात सिर्फ किसानों की हो रही है, हम किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। अभी भाई बता रहे थे, बिल्कुल सही बात बता रहे थे, जो चीज देश हित में है, जो चीज जनता के हित में, हम उसका विरोध क्यों करेंगे? दूसरी बात, किसान अभी ये चाहता है कि अब रोज रोज तो आंदोलन नहीं लगेंगे ना, जुड़ी पैठ उठी पैठ 8 दिन में जुड़ती है, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ। तो अब आए हैं तो सारा काम ही निपटवा करके जाएंगे ना, सारे अच्छे से किसानों की समस्या का समाधान करके जाएंगे। एमएसपी चाहते हैं, वो सभी को पता, 1965 से मांग कर रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के नेता है कृष्ण मोहन भाई जी, तो वो बता रहे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला एमएसपी थी, है, रहेगी।
कि घर में भोजन था है रहेगा, इस बात में और खाया किसने, इस बात में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि एमएसपी के लिए शुरू में भी बोला था देश के प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बोला था, अभी नहीं मिली एमएसपी। आपने देखा था कि गेहूं किस रेट में बिका है, मोदी का चावल किस रेट में बिका है, एमएसपी का जो रेट निकला था उससे नहीं बिका। तो इसमें दिक्कत क्या है? जब एमएसपी पक्की करने में, कागजी उनको वो देने में क्या दिक्कत क्या है? दूसरी बात, किसानों के आंदोलन की खत्म करने की पंचायत क्यों है, उस मुद्दे पर मैं आऊंगी। अभी इतने सारे किसान आंदोलन समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग अपने घर परिवार से पूरे आए हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज इकट्ठा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 10 दिन में 20 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दे। बिजली की कितनी समस्या है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली, पराली की है उसकी सबसे समस्या। जब बिल ये लेके आए हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, किसान जानता है इस चीज को, कृषि कानून भी हित में नहीं थे, तभी तो वापिस हुए। अब 11 महीने से बहुत सारे लोग बता रहे हैं इससे फायदे, लेकिन अब बिल रद्द हुए ना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहता है कि अगर उनके मन में जरा सा भी किसानों के लिए सम्मान है तो क्या दिक्कत है ये बिल वापस लेने में, क्या दिक्कत है एमएसपी पक्की करने में? बताइए आप। एक अपना मूल्य तो मांग रहा है, समर्थन मूल्य तो मांगता है किसान, क्या होता है, क्या अधिकार है? एक माइक वाला अगर माइक बेचता है उसको अधिकार होता है कि वो इसका रेट तय करे, लेकिन सिर्फ एक किसान ऐसा है कि जिसका रेट जो है सरकार तय करती है, इसके बावजूद भी उसको लिखित में नहीं कर रही सरकार। तो ये बहुत ज्यादा समस्या है। और ऐसा नहीं कि इस मुद्दे पर कोई विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये बात बीजेपी के जो हमारे नेता है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सभी भूल जाते हैं कि जब कोई उत्पीड़न करता है जनता का, जब सत्ता में कोई सरकार हो गए है तो उसका जो है कौन आवाज उठाता है? विपक्ष उठाता है, इस मजबूती से विपक्ष आवाज उठाता है। जब 2011 में 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तो आंदोलन कर करके इन्होंने ही महंगाई चिल्ला करके आज देख लीजिए सिलेंडर के क्या हालत है, महंगाई के क्या हालत है। अभी भाई बता रहे थे कि किसानों को इतना मिला उतना मिला, थोड़ा गौर कर ले उस बात पे भी कि पेट्रोल कितना हो गया, गैस का सिलेंडर जो फ्री में बांटे गए वो कितने हो गए, कितनी उज्ज्वला गैस मिल रही है, सभी को पता है, सभी को प्रकाश डालना चाहिए। टैक्स कितना हो गया, प्राइवेटाइजेशन करने से कितना नुकसान हो रहा देश को, 1 रुपए का रेल का टिकट मिलता 50 रुपए में, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनका समस्याओं का समाधान हमें पता एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये एमएसपी पक्की तो कराकर ही जाएंगे किसान। तो इसमें गलत क्या है आप बताइए? इसमें गलत क्या? देश हित में अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो करवाओ उसको एमएसपी को पक्की। और जितने किसानों की शहादतें हुई, जितने हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, उनको शहीदी का दर्जा होना चाहिए। और जिन्होंने चैनल पर बैठ करके किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला, उनको मुकदमे चलने चाहिए। और जिनके मुकदमे हुए हैं, जो गलत हुए हैं मुकदमे, राखी जी मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत वाले लोगों को भी हटा दिया जाए, नहीं, जिन पर बेवजह बेबुनियाद लोग फंसे, मासूम किसान फंसे हैं, उनके मुकदमे रद्द हो और किसान को सम्मान मिले, किसानों के बच्चे पढ़े, उनके जिनकी शहादतें हो गई आंदोलन में, फ्री पढ़ाई मिलनी चाहिए, उनको शहीदी से दर्जा मिलना चाहिए। और ये राज्य मंत्री टैनी से बड़ा प्यार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो एक भी बार कोई व्यक्ति ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी का कि हाँ टैनी का इस्तीफा करवा दो माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई नहीं कहेगा। सच बोलने से इतना डर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? सच को स्वीकारना चाहिए। लेते हैं सवालों के जवाब। ठीक है पूनम जी, ठीक है पूनम जी, बीच में रोक रही हूँ। शौकत जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप जल्दी से पहले अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे अपने सवाल लेती हूँ। देखिए मैंने बताया था कि इनको उस वक्त किसान कानून वापस लेना चाहिए था जब इनके मंत्रिमंडल के सबसे पुराने साथी इनको साथ छोड़कर चले गए। इनको उस वक्त समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कानून अच्छा नहीं है, इसीलिए साथी हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं। इनको उस वक्त वापस लेना चाहिए जब 700 से अधिक किसान शहीद हो गए और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा था, तब इनको वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव करीब है तो नए नए प्रोपोगंडे तैयार किए जा रहे हैं। अभी कलराज मिश्रा जी का बयान आ गया, राज्यपाल है, शायद इनकी अभी भी समझ में नहीं आया है। देखिए कानून आना एक अलग चीज है, लेकिन किसानों का संदेह होना बिल्कुल जायज है। किसान इनके पे शुरू से संदेह कर रहा था। आपको याद होगा राखी जी, 700 से अधिक चौपालें इन लोगों ने लगाई और उन चौपालों में क्या बताया था कि हम इसके फायदे बता रहे हैं। जरा आप बताइए अब क्यों चौपाल नहीं लगा रहे हैं आप लोग? अब बताइए जाके उन लोगों को चौपाल लगा के हमने क्यों वापस किया है। अभी भी चौपाल लगाना चाहिए आपको, उन किसानों से बात करनी चाहिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान हमेशा से इनके पर संदेह कर रहा था। वो जानता था ये कानून हमें गुलाम बनाने वाला कानून, वो जानते थे किसान ये कानून हमारे लिए दुखदाई है, कि हमें गुलाम बनाने के लिए, कि हमें अपने ही खेतों में गुलाम बनाने के लिए कानून लाया गया है। ये बात इनको समझाने के लिए बार बार
किसानों ने आंदोलन किया, बार बार अपनी बात बैठक करके बताई, लेकिन क्योंकि अहंकारी सरकार है, देश की हमारी जो सरकार है वो बड़ी अहंकार है, इतना अहंकार है कि वो अहंकार तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान जीता और अहंकार आ रहा है। इनको अब तो समझ में आ जाना चाहिए, कई कानून आपने ऐसे बना दिए जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने जबरन थोपा है। हम ये नहीं कहते कि 370 हटा दीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहे, समाजवादी पार्टी इसका कहीं से भी समर्थन नहीं करती। जो लोग मांग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन महाराज जरा ये भी तो बताइए, जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो किसान अपनी जान गंवा बैठे इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम गलतियां आपने की है, जब नोटबंदी की थी तमाम लोग लाइन में खड़े थे, उसका जिम्मेदार कौन है? आप फायदे बताने के लिए आ जाते, जरा महाराज उसका ये रिजल्ट भी बताइए, जब नुकसान होता आम जनमानस को वो कौन भरपाई करेगा? आप जीएसटी के भी फायदे बता रहे थे, देश बहुत उन्नति पे हो जाएगा, उसके बाद महंगाई के भी आप लोग अभी फायदे बताएंगे कि देश महंगा होगा तभी हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह के ये फायदे बताते हैं देश को गुमराह कर सत्ता पाने वाले लोग, अहंकारी लोग आज जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, देश का किसान सब आज इनके खिलाफ है, इसीलिए ये कानून वापस ले लिया इन लोगों ने। ठीक है, तारा सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर या कृषि कानून जो बिल आए थे उनके विरोध में इतने लंबे समय से एक आंदोलन कर रहे थे। हम इस चीज को बिल्कुल मानते हैं कि एक आपकी ये जीत है कि इन तमाम चीजों को वापस लिया गया, और चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, और जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों ने अपनी जान दी है इस आंदोलन में, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि चाहे सीएए की वापसी हो, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे 370 की बात हो, मुझे बताइए, ये सब इश्यूज तो आप लोग लेके नहीं बैठे थे, आप लोग सिर्फ अपनी बातों को, कृषि कानून को लेकर बैठे थे। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम इन सब चीजों को लेकर एक दबाव बनाएं? ये जो है ये मांगे और लोग कर सकते हैं, नहीं देख रहे हम कह रहे ये मांग, ये हमारी मांग नहीं है, हम कह रहे कि ये जो मांग और लोग कर सकते हैं इसको। और जहाँ तक ये कानून वापसी के उसमें हम नहीं थे, क्योंकि देश को अराजकता में फैलाने के लिए, देश में उपद्रव फैलाने के लिए कई इसमें विदेशी की फंडिंग और कांग्रेस की फंडिंग, विरोधी पार्टियों की फंडिंग, ये सब थी, और किसान बिल में कमियां थी, लेकिन कोई एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें मूवमेंट भी किए जा सकते हैं और उसको सुधार जीएसटी में सुधार किए गए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है पूनम जी, तारा सिंह जी, पूनम जी कुछ पूछना चाह रही हैं। पूनम जी क्या पूछ रहे? पूनम जी पहले खुद हमारी राष्ट्रीय वो भानुमती किसान यूनियन लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका भारतीय किसान यूनियन भानु भगोड़ा निकलेगा और भाग जाएगा, लेकिन मैं किसानों के साथ थी और मैं वही सीखी रही। मेरी बात आपकी में सुन लीजिए, तीन कृषि कानून के विरोध के लिए कांग्रेस फंडिंग कर रही है, और ये देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, और देश में अशांति फैलाना चाहते थे। इसका मतलब आपको यहाँ बोलने के लिए बोला गया है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था सिक्योरिटी नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा लगाते हैं ना, हमने इतनी जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। वो जवानों के साथ जो हुआ वहाँ दिल्ली में जो जवानों के साथ किया वो सही हुआ। मोदी वालों का साथ दिया उसका साथ उसकी बात नहीं है। पूनम पंडित जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आप किस तरह क्रिकेट की तरह रंग बदलती रहती है। चलिए, मुझे लगता है, एक मिनट, पूनम जी और तारा जी, मुझे देखिए, बहुत छोटा सा सिंपल सा एक सवाल था, ठीक है, ठीक है, देखिए मेरे प्रश्न का आशय पता नहीं आप क्या समझे और क्या निकाला। ठीक है, चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, वापस आती हूँ। तारा सिंह जी, आप हमें एक बात बताइए भाई, आपको पता था कि बिल में कमी है, जब तो आपकी यूनियन ने सपोर्ट किया। कृष्णा मोहन पांडे जी, लड़ाई बहुत तेज चल रही है और सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के लिए कि सरकार को मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि कृषि कानून का अभी ये लोग गए नहीं हैं, इनकी एमएसपी भी देनी पड़ जाए। ऐसा ना हो कि सीए, एनआरसी और 370 सब पे यू टर्न हो जाए सरकार का, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है इन बातों से। किसानों के कंधे में बंदूक रखे जो किसानों को
तारा सिंह जी प्लीज बात रखने दीजिए। तारा सिंह जी, पूनम जी प्लीज चुप हो जाइए, और भी मेहमाने बोलने दीजिए प्लीज। मुझे लगता है अपने अपने समय में बोलिए, भरपूर समय दिया, प्लीज चुप हो जाइए। मेरा सवाल कृष्णा मोहन पांडे जी से है। कांग्रेस ने फंडिंग की है। एक मिनट, देखिए किसकी फंडिंग है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। प्लीज मेरा सवाल जो है उसका आंसर आने दीजिए। पूनम जी, तारा सिंह जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, गलत बात है ये। हाथ में जल रख के कसम खा सकते हैं। देखिए प्लीज दूसरों का पक्ष आने दीजिए। मैं ऑडियो गिरवा दूंगी अब, प्लीज प्लीज किसान आयोग का गठन, प्लीज। हम चाहते हैं किसान आयोग का मैं गठन रिक्वेस्ट हो। कर रही हूँ आपसे, प्लीज थोड़ा तो सम्मान, थोड़ा सा तो रखिए प्लीज। बोल दो, थोड़ा सा सुनने दें। ठीक है, प्लीज चुप रहिए। कृष्णा मोहन जी का जवाब आने दीजिए। जी राशि जी, देखिए अभी जहाँ तक बात है इस कृषि बिल की, तो आदरणीय, मैं पुनः एक बार जो अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कानून अब वापस हो चुका है। मात्र इसकी एक औपचारिकता पूरी करनी है, जो संसदीय प्रणाली से ही, संसदीय व्यवस्था से ही ये इसको रिपील करने की एक प्रणाली पूर्ण हो सकती है। एमएसपी की जहां तक बात है, तो एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी कह दिया है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का एक पक्ष है कि एमएसपी थी और रहेगी। रही बात हमारी बहन पूनम जी ने कहा कि टेनी को गिरफ्तार नहीं करते, अपराध, भाई हमारे यहाँ तो अपराध स्थिति ये है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा, टेनी जी के पुत्र पर आरोप लगा और उससे FIR हो, गिरफ्तारी, उनको जेल भेज दिया गया। परंतु आप सोचिए, यही देश था, यही कांग्रेस की सरकार थी, और सिखों को सिख दंगा देश नहीं भूला है। इस सिख भाई बहनों को टायर पहना के उनको जला दिया गया, और जिन लोगों ने जलाया उनको कांग्रेस में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, और उनको साथ में लेके आज भी कांग्रेस सरकार गड़बड़िया कर, इसके पूर्व में कांग्रेस पार्टी के लोग गड़बड़िया करते रहे हैं। मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, इन्होंने क्या किया इसके लिए देश ने इनको, इनकी देश के नागरिकों ने दी, और इस देश ने इनको सत्ता से उठाकर बाहर कर दिया। रही बात एमएसपी को एक विधिक व्यवस्था के तहत लाने के लिए, मैं तो स्पष्ट रूप से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाकर और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के लोग और किसी वैज्ञानिक सारे लोग मिलकर इस देश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था की बात करेंगे, और किसानों के आय दुगनी करने के लिए जो भी बेहतर प्रयास हो सकते हैं उसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश मात्र पता नहीं, प्लीज देखिए ऐसे नहीं होती बात, प्लीज बोलने तो दीजिए। एमएसपी के रेट पर 56.21 लाख मीट्रिक टन जो खरीदारी कृष्णा मोहन पांडे जी, जो किसान हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं जितना समझी हूँ इतने दिनों से, जो किसान हैं जो वापस नहीं जा रहे हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनको विश्वास कैसे दिलाया जाए? हम तो विश्वास के लिए कहा जा चुका है कि जो भी अगला सत्र आएगा उस सत्र में आप सबसे पहले दिन इसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया जो भी है रिपील करने के लिए उसको पूर्ण करेंगे और किसान कानून वापस हो जाएगा। परंतु पुनः इस बात को जो दोहराया जा रहा है कि भारतीय जनता पूरे मनोयोग से किसानों के हित में कार्य कर रही थी, परंतु कुछ किसान भाई बहनों को हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार समझा नहीं पाई। ठीक है, चलिए इसको हम वापस चलिए ठीक है। देखिए शौकत जी अपनी बात रखिएगा। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी इस बात पे लड़ रही है कि हम कृषि कानून लाए थे, सही नहीं था, हमने वापस कर लिया। अरे महाराज, आपको तभी वापस कर लेना चाहिए था जो सबसे पुराने सहयोगी थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से किसानों के समृद्धि के लिए, उनके मजबूती के लिए, और एक बात मैं पुनः बता देना चाहता हूँ रेखा जी कि ये कानून की मांग लगभग 70 वर्षों से किसान देश के किसान करते। देखिए समय की सीमा है, यदि ऐसे बात करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इस कानून के लिए कई बार कांग्रेस सरकार के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं, इस बात को पूरा देश जानता है। शौकत जी को बात तो रखने दीजिए, आप लोगों ने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष भरपूर रखा, उनको बोलने तो दीजिए। वही बोले जा रहे पूरे 7 साल से जी, अब जनता बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी पार्टी, वो सुनना नहीं चाहती। अगर सच में सुनना चाहती तो मुझे लगता आज ये दिन देखना ना पड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की आवाज सुन पाती, किसानों की आवाज सुन पाती, तो आज इस तरह देश में शर्मिंदा ना होना पड़ता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन गुमराह करने वाले लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश में लोगों को गुमराह कर सकते हैं, देश में लोगों को गुमराह कर सकते हैं, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। ये वो किसान है जिसका अन्न खा के आप बोल रहे हैं, ये वो गुमराह होने वाला किसान नहीं। अभी राकेश जी, मैं दिल्ली गया था, मैं बड़ा आश्चर्य था दिल्ली जाकर, मैं बड़ा अचंभित हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं दिल्ली में हूँ कि उत्तर प्रदेश में हूँ। दिल्ली की सड़कों पे मैं जब घूम रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे और उन पे लिखा हुआ था, हमने इतना किसानों को गन्ना भुगतान किया, हमने इतनी नौकरियां दी। मैं बड़ा आश्चर्य में हुआ, मैंने कहा दिल्ली की जनता से कैसे झूठ बोला जा रहा है। अरे ये होर्डिंग आप उत्तर प्रदेश में लगाते, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब दे देती। इसी तरह ये लोग देश में झूठ बोल रहे हैं, घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं। अभी चौपाले लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को जानती है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता राकेश जी जानती है ये कैसे मदारी खेल होते हुए लोगों को हंसा रहे थे, लेकिन अब देश की जनता ने इनको जवाब देने का मन बना दिया। ठीक है, चलिए देश की जनता के बीच जब भी जाएंगे, अभी आप देखना, धन्यवाद मोदी जी जो आपने बिल वापिस करे, मतलब इन्हें धन्यवाद के होर्डिंग लगाने वालों को भी मौका मिल गया काम और करने का। और ये होर्डिंग भी लगने चाहिए कि धन्यवाद मोदी जी, आपकी वजह से देश में बेरोजगारी हुई, आपकी वजह से युवा बेरोजगार हुआ, आपकी वजह से बिल लाने का। ठीक है पूनम जी, बीच में रोक रही हूँ, देखिए समय की सीमा है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी बातों को भी और जो इस देश में हो रहा है उसको भी, किसानों को भी, लेकिन अब यही है कि अब ये जो महापंचायत आएगी उसका क्या होगा कल, अब और कौन सी चीजें निकलेंगी, उस पर कितना मंथन सरकार कर पाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कृषि कानून बिल वापस हो गया, वापस होने के बाद महापंचायत बुलाने की बात किसानों ने की है। अब इसमें क्या होगा, क्या पॉइंट्स होंगे, उनको बहुत गंभीरता से रखा जाएगा और वाकई देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब और किन पॉइंट्स पर बैकफुट पर आएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।